अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मजमून रियाजी का 12वां सबक यक मुतगय्यरी मसावातें, इस सबक में प्रैक्टिस सेट 12.2 के सवालात हल करेंगे। इस मशकी सेट का ये तीसरा पार्ट है। इसी तरह इस सबक का ये छठा और आखिरी वीडियो है। आइए मशकी सेट 12.2 के बकिया सवाल हल करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 7 सवाल हल किए हैं। ये 8वां सवाल है। राजू ने एक साइकिल 8% नफे पर अमित को फरोख्त की। अमित ने 54 रुपये खर्च करके इसे दुरुस्त किया। वो साइकिल उसने निखिल को 1134 रुपये में फरोख्त किया। तब अमित को ना नफा हुआ ना नुकसान। तो राजू ने साइकिल कितने रुपये में खरीदी? यानी यहाँ पर राजू की कीमत खरीद हमें मालूम करना है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि राजू की कीमत खरीद x रुपये है। अब राजू ने वो साइकिल 8% नफे पर अमित को बेची। यानी राजू ने x रुपये की साइकिल खरीदी और 8% उस पर नफा लिया। यानी x रुपये पर कितना नफा लिया, पहले हम वो मालूम करते हैं। x रुपये का 8% नफा ये हम निकालेंगे तो ये बराबर होगा x ज़रब 8/100। यहाँ पर इसे हम हल कर लेते हैं। 8 ज़रब x ये होगा 8x/100। इसे हम मुख्तसर करते हैं, 4 से तकसीम कर देते हैं तो 4 दूनी 8। तो ऊपर आएगा शुमार कुनिंदा में 2x और नसब नुमा को 4 से तकसीम करते हैं तो ये आता है 25। यानी राजू ने x रुपये की साइकिल पर नफा लिया 2x/25। अब राजू ने ये साइकिल अमित को फरोख्त किया, नफा लिया 2x/25। इसे याद रखना है। अब हम यहाँ पर राजू की फरोख्त कीमत निकाल लेते हैं। तो राजू की फरोख्त कीमत होगी जो राजू ने साइकिल जितने रुपये में खरीदा था, यानी कीमत खरीद x जमा उस पर जितना नफा लिया 2x/25। अब यहाँ पर कसर की जमा है, इसे हम हल कर लेते हैं तो ये आता है 27x/25। इससे पहले की वीडियो में हमने कसर की जमा तफरीक किस तरह करते हैं ये भी समझे हैं। अब यहाँ पर राजू की कीमत फरोख्त हमने मालूम कर लिए। अब सवाल में हम आगे बढ़ते हैं। अमित ने 54 रुपये खर्च करके इसे दुरुस्त किया। अब अमित ने 27x/25 रुपये की साइकिल खरीदा और उसे 54 रुपये खर्च लगाया। यानी अमित को साइकिल कितने रुपये में पड़ी वो मालूम करेंगे। और अमित ने वो साइकिल निखिल को बाद में फरोख्त भी किया। तो सबसे पहले हम अमित ने 54 रुपये खर्च करके उसे दुरुस्त किया, यानी अमित को वो साइकिल कितने रुपये में मिली ये मालूम करते हैं। तो हम 27x/25 ये थी अमित की कीमत खरीद और उसने उस पर खर्च लगाया 54 रुपये। ये हम जमा कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये हुआ अमित की कीमत फरोख्त। आगे देखिए, अमित ने वो साइकिल निखिल को 1134 रुपये में फरोख्त किया। इसका मतलब ये है कि 27x/25 जमा 54 ये बराबर होंगे 1134 के। और सवाल में आगे दे रहा है कि तब अमित को न नफा हुआ न नुकसान। यानी अमित ने जितने की साइकिल खरीदा और जो पैसे लगाया वो मिलाकर उसने 1134 रुपये हुए, वो निखिल को उतने की बेच दिया। यानी अमित को साइकिल 1134 रुपये में फरोख्त करने पर न नफा हुआ न नुकसान। इसका मतलब ये है कि 27x/25 जमा 54 ये बराबर होंगे 1134 के। यहाँ पर ये मसावात हमें हासिल हुई। अब इसके जरिए हम x की कीमत यानी राजू की कीमत खरीद मालूम कर लेंगे। अब मसावात हल करते हैं। 27x/25 जगह पर रहने देते हैं। यहाँ पर 54 मुस्बत के है, मसावात की दूसरी जानिब ले जाते हैं तो ये होगा 1134 तफरीक 54। अब इसे आगे हल करते हैं। 27x/25 जगह पर रहने देते हैं। 1134 तफरीक 54 ये होगा 1080। अब यहाँ पर हमें x की कीमत मालूम करना है। 27/25 ये मसावात से हटाना है, इसलिए हम पूरी मसावात को इसका माकूस यानी 25/27 से ज़रब दे देते हैं। तो ये होगा 27x/25 ज़रब 25/27। अब हमने तरफेन में बाईं तरफ ज़रब किए, इसलिए हम दाईं तरफ भी 25/27 से ज़रब देंगे। शुमार कुनिंदा के 27 और नसब नुमा के 27 ये कट गए। इसी तरह शुमार कुनिंदा के 25 और नसब नुमा के 25 ये कट गए। यहाँ बाकी बचता है x। अब हम यहाँ पर 1080 को 27 से तकसीम करते हैं तो 27 का 27 और 27 चौक 108 और 27 सिफर सिफर, यानी यहाँ पर आया 40 ज़रब 25। ये हुई x की कीमत। 40 ज़रब 25 ये बराबर होता है 25 चौक 100 और सिफर 1000 के। यहाँ पर x क्या था? राजू की कीमत खरीद, यानी राजू ने वो साइकिल 1000 रुपये में खरीदी थी। इस तरह से ये सवाल हल करना है।
आइए इसके बाद का सवाल देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने एक मुकाबले में 180 रन बनाए, दूसरे मुकाबले में 256 रन बनाए, तीसरे मुकाबले में उसे कितने रन बनाने होंगे कि मुकाबलों में बनाए हुए रनों का औसत 230 हो जाए। अब सबसे पहले हम औसत किस तरह मालूम करते थे, ये भी हमने इससे पहले वीडियो में समझे हैं, इससे पहले के असबाक में। तो औसत बराबर होता है मुकाबले में बनाए गए रन की जमा बटे मुकाबलों की तादाद। अब यहाँ पर मुकाबलों में बनाए गए रन कितने कितने हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। एक मुकाबले में 180 रन बनाए, यानी पहले मुकाबले में बनाए गए रन 180, दूसरे मुकाबले में बनाए गए रन 256, ये भी हम यहाँ पर लिख लेते, दूसरे मुकाबले में बनाए गए रन दूसरे 256। तीसरे मुकाबले में कितने रन बनाएंगे कि उनका औसत 230 हो जाए, यानी तीसरे मुकाबले में कितने रन बनाने हैं ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि तीसरे मुकाबले में बनाए गए रन, इसे फर्ज करते हैं x। अब इसके बाद इनका औसत आना चाहिए 230, यहाँ पर औसत लिख देते हैं 230। अब हम ऊपर बनाए गए ज़ाब्ते में इसे रखते हैं औसत 230। इसी तरह से मुकाबलों में बनाए गए रन की जमा, पहले मुकाबले में 180, दूसरे मुकाबले में 256 और तीसरे मुकाबले में x बटे मुकाबलों की तादाद। मुकाबलों की तादाद कितनी है, 1, 2 और 3, यहाँ पे इसे 3 से तकसीम करेंगे। अब यहाँ पर ये मसावात बन गई, ये मसावात हल कर लेते हैं हम। अब 3 यहाँ पर तकसीम की सूरत में है, मसावात की दूसरी जानिब जाने पर ये ज़रब की सूरत में आएंगे। ये होगा 230 ज़रब बराबर 180 जमा 256 जमा x, 180 जमा 256 जमा x। अब इसे हल करते हैं हम, 230 ज़रब 3 ये होगा 690 बराबर 180 जमा 256 ये होगा 436 जमा x। अब यहाँ पर हम 436 मुस्बत के है, मसावात की दूसरी जानिब ले जाते हैं, 690 तफरीक 436 बराबर x। इन दोनों की तफरीक करने पर हासिल होता है 254, ये बराबर x के। अब यहाँ पर x क्या फर्ज किए थे हमने, तीसरे मुकाबले में बनाए गए रन। अब तीसरे मुकाबले में बनाए गए रन x 254 आए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्रिकेट खिलाड़ी को तीसरे मुकाबले में 254 रन बनाने होंगे। इस तरह से ये सवाल हल करेंगे। आइए 10वां और आखिरी सवाल देखते हैं। सुधीर की उम्र वीरू की उम्र का 3 गुना से 5 ज्यादा है। अनिल की उम्र सुधीर की उम्र का निस्फ है। सुधीर की उम्र और वीरू की उम्र का मजमुआ और अनिल की उम्र का 3 गुना की निस्बत 5/6 है। तो वीरू की उम्र मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें वीरू की उम्र मालूम करना है। हम फर्ज कर लेते हैं वीरू की उम्र x साल है। अब इसके बाद सुधीर की उम्र वीरू की उम्र का 3 गुना से 5 ज्यादा है, यानी सुधीर की उम्र वीरू की उम्र का 3 गुना, यानी 3 ज़रब वीरू की उम्र। वीरू की उम्र है x, तो ये होगा 3x से 5 ज्यादा, इसमें हम 5 जमा करेंगे, ये होगा 3x जमा 5, ये हो गई सुधीर की उम्र। अब आगे देखते हैं, अनिल की उम्र सुधीर की उम्र का निस्फ है। अब तीसरा लड़का है अनिल, तो अनिल की उम्र सुधीर की उम्र का निस्फ है, यानी सुधीर की उम्र 3x जमा 5 है, तो इसका आधा अनिल की उम्र है, तो ये होगा 3x जमा 5/2। अब सुधीर की उम्र और वीरू की उम्र का मजमुआ और अनिल की उम्र का 3 गुना की निस्बत। अब हम ये भी अलग अलग ले लेते हैं, सुधीर की उम्र और वीरू की उम्र का मजमुआ, यानी हम सुधीर और वीरू दोनों की उम्रों की जमा कर लेते हैं, तो ये होगा x जमा 3x जमा 5। इसे हल कर लेते हैं, 3x और 1x, ये होगा 4x जमा 5। अब आगे अनिल की उम्र का 3 गुना। अब अनिल की उम्र का 3 गुना, अनिल की उम्र है 3x जमा 5/2, इसका 3 गुना आएगा 3 ज़रब 3x जमा 5x/2। अब इसे हम कौस में लिख लेते हैं, ये होगा 3 कौस में 3x जमा 5/2 कौस 1। अब आगे देखिए, सुधीर की उम्र और वीरू की उम्र का मजमुआ और अनिल की उम्र का 3 गुना, इनकी निस्बत 5/6 है, यानी ये होगा सुधीर और वीरू की उम्र का मजमुआ बटे अनिल की उम्र का 3 गुना, ये बराबर होगा 5/6 के। अब यहाँ पर हम कीमतें रख देते हैं। हमने सुधीर और वीरू की उम्र का मजमुआ निकाले हैं, ये है 4x जमा 5। अब अनिल की उम्र का 3 गुना, ये भी हमने यहाँ पर निकाले हैं, ये आएगा नसब नुमा में 3x जमा 5/2, ये बराबर है 5/6 के। इस तरह से हमने ये मसावात बनाए हैं। अब ये मसावात को हम हल कर लेते हैं। अब ये मसावात को हम हल करते हैं तो इसकी तिरछी ज़रब करते हैं हम, 4x जमा 5 ज़रब 6, तो ये होगा 4x जमा 5 ज़रब 6 बराबर
बराबर, अब 5 से हम ये नसब नुमा को ज़रब करते हैं तो ये होगा 5 ज़रब 3, 3x जमा 5/2। अब इसे आगे हल करते हैं तो हम यहाँ पर 3 और 2 ये दोनों को हटाते हैं तो 3/2 हुआ, तो हमें इसको 2/3 से ज़रब करना पड़ेगा मसावात के तरफैन को। तो तरफैन को 2/3 से ज़रब करने पर यहाँ पर हम बाईं तरफ भी 2/3 से ज़रब करेंगे और दाईं तरफ भी 2/3 से ज़रब करेंगे। अब 3 × 3, 3 दूना 6। इसी तरह इसे हल करते हैं 2 ज़रब 4x, ये होगा 8x जमा 5 दूनी 10 ज़रब ये 2 जैसे के वैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर शुमार कुरिंदा के 2 नसब नुमा के 2 ये कट गए, इसी तरह शुमार कुरिंदा के 3 नसब नुमा के 3 कट गए। अब बाकी बचा 5 ज़रब 3x यानी 15x जमा 5 पंजे 25। इसे और आगे हल करते हैं 8x ज़रब 2 यानी 16x जमा 10 दूना 20, 5x जमा 25 ये जैसे के वैसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर मुतगय्यर वाले आदाद एक जगह कर लेंगे। 16x 15x यहाँ पर मुस्बत के है, मसावात की दूसरी जानिब आने पर मनफी के 15x बराबर 25 अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ मुस्बत के 20 थे, मसावात की दूसरी जानिब आने पर मनफी के 20। 16x मनफी 15x यहाँ पर बचता है x। इसी तरह 25 में से 20 तफरीक करने पर बाकी बचता है 5। यहाँ पर x की कीमत आई 5 और x हमने फर्ज किए थे वीरू की उम्र, यानी वीरू की उम्र 5 साल है। इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 12.2 मुकम्मिल हुआ। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम सबक नंबर 13 के सवालात समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।